अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खामखा की एपिसोड जिंदाबाद या जिंदा भाग में खुशामदीद। हम इससे पहले एक एपिसोड कर चुके हैं अब्दुल वदूद के साथ। आज हमारे मेहमान है साद नजीब। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है जिंदगी में। खुशामदीद साद नजीब। तो नाजरीन को बताइए आपका हाँ। बचपन कैसा रहा, कहाँ पैदा हुए और पाकिस्तान का कैसा एक्सपीरियंस रहा बचपन में। अच्छा, मैं आई वॉज बॉर्न इन मस्कत ओमान। तो शुरू में तो हम लोग 6 साल वहीं पे रहे और मतलब बाकी मिडल ईस्टर्न फैमिली जिस तरह होती हैं कराची बेस, तो यहाँ पे आने जाने का चक्कर लगा रहता था। और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट यही होता था कि बीमारी जब भी आए, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं तो हम लोग यही होते थे कि क्यों जा रहे हैं हम लोग वहाँ। मिलना मिलाना भी होता था, लेकिन मोस्टली जो बचपन में याद है वो यही है कि जब भी पाकिस्तान में बीमारी हो। फिर व्हेन आई वाज अबाउट 6 तो हम लोग यहाँ पे रीलोकेट हो गए थे। और फिर तब से अब तक यहीं पे रीलोकेट हैं। इसी दौरान स्कूलिंग भी की, यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर जॉब की। जॉब में मुख्तलिफ टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाके काम करने की, बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए। अभी तक तो यही एक्सपोजर है बाहर का। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप जब 6 साल की उम्र में वापस पाकिस्तान आ गए, तो स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान फिर वापस मिडिल ईस्ट या कहीं जाने का मौका मिला या कराची या पाकिस्तान में ही रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि चूंकि मिडिल क्लास में जिस जिस उसमें हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे कोई इस तरह का कोई कल्चर या कॉन्सेप्ट था स्कूलिंग में कि बाहर पढ़ने के लिए जाएं या किसी की फैमिली यहाँ आने के बाद रीलोकेट हो रही हो। ऐसी तो हमें नहीं मिली। लेकिन कुछ कुलीग्स थे ऐसे, कुछ कुलीग्स नहीं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे ऐसे जो कि यूनिवर्सिटी ड्यूरेशन में पता लगा कि भाई उनके पेरेंट्स की कनाडा की इमिग्रेशन आ गई, वो लोग वहाँ चले गए। तो उनको देख के एक वो हुआ कि वो बिल्कुल साथ का एक लड़का था, वो वहाँ पे जाके किस तरह पढ़ रहा है, किस तरह क्लिक कर रहा है। लेकिन कभी भी मुझे ये इतना इंस्पायर नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लाइफ तक तो बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं किया। फैमिली ने कभी ट्राई किया, क्योंकि एक जमाना था सब लोग कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह की अच्छा, इमिग्रेशन की इस अप्लाई चीज में करते ना थे। इस चीज में ना तो इंस्पिरेशन मैं कहूँगा या आइडिया जो सीड होना वो हमेशा मेरे फादर की तरफ से रहा है। मेरे फादर के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, वो मिडिल ईस्ट में थे, उनके काफी सारे दोस्त वहां से यूएस कनाडा चले गए थे। मेरे फादर और उनके कुछ लिमिटेड दोस्त थे, 2-3, जो के प्लान बना के वापस आए थे पाकिस्तान। तो शुरू से यही था कि अ, जब तुम्हारा टाइम आएगा टेक योर ओन डिसीजन, लेकिन बाहर जाना इस दूर के ढोल सुहाने। अच्छा। ठीक है, यू हैव, आप बाहर जाओगे, जाओ, आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आते हो बहुत सारी चीजें हासिल करने के लिए, लेकिन इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन कि जो चीज आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो और मतलब इज इट वर्थ इट। तो फादर की तरफ से उन्होंने भी थ्रू आउट अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। कंसल्टेंसी में ही थे वो भी, और काफ़ी लंबी लंबी इम्प्लीमेंटेशन की हैं। और जब जब उन्हें मौका मिला है दोबारा रीलोकेट होने का, उन्होंने हमेशा उसको डिनाई किया। तुमने कभी कभी डिस्कस किया है कि वॉज इट अ गुड डिसीजन, अ बैड डिसीजन, अब रिग्रेट तो नहीं करते, या तुम्हें उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है कभी के उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिए थे पाकिस्तान में रहने के, अच्छा, जब उनके इनिशियली पास तो अपॉर्चुनिटी। इस टाइप के डिसीजन ना हम लोग डिस्कशन होती थी, नॉट एज इन के मुझसे डायरेक्टली। लेकिन मेरे फादर का तो बड़ा स्ट्रेट डिसीजन था। उन्होंने कुछ 14-15 साल बाहर काम किया था, एंड देन ही डिसाइडेड कि यार अब मुझे अपनी बाकी लाइफ ना अपने बहन भाइयों के साथ गुजारनी है, रादर के दूर बैठ के गुजारनी है। जहाँ तक पैसे का सवाल है, अल्लाह ताला दे देगा। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अपनी लाइफ में वापस आने के डिसीजन को कभी भी रिग्रेट किया है। दो के आने के बाद, लाइक 2 साल तक वो ही वाज नॉट डूइंग एनी प्रॉपर जॉब या जॉब। बिजनेस स्टार्ट किया था, वो फेल हो गया, फिर टाइम लगा जॉब मिलने में। लेकिन तब से अब तक मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी इस डिसीजन को रिग्रेट किया। और क्यों नहीं किया वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके लिए बाहर की लाइफ परस्यू करना या बाहर जाके सेटल होना, और इन कंपैरिजन टू क्या टाइम अपने बहन भाइयों अम्मा अब्बा के साथ गुजारने में उन्होंने इस साइड का डिसीजन लिया। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, मतलब सही है। उन्होंने, हाँ, बीच में ये हुआ था कि जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था तो एक ट्रेंड था कि एक अवाम स्वीडन जा रही थी पढ़ने। तब मेरे फादर ये कहते थे कि आई विश कि भाई मैं तुम्हें भी जो है ना बाहर पढ़ने भेजूं, और उसके लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है।
अच्छा ही हुआ वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली तो मैंने यही कहा था कि पढ़ के क्या करना है, वापस आना है या फिर वहीं जॉब करने के लिए रह जाऊं। वो प्योरली मेरा डिसीजन अब्बा ने छोड़ा हुआ था। लेकिन सिंस मुझे शुरू से पता है कि मैं अकलौता बेटा हूँ अपने वालिदैन का, तो मुझे अम्मा अब्बा का ख्याल रखना है। तो बाहर जाने का ऑप्शन मेरे जहन में शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था, कभी भी नहीं था। तो इसलिए उस मास्टर्स को भी मैंने परस्यू नहीं किया, क्योंकि मैंने उन लोगों का हाल देखा था जो कि ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने के लिए बाहर गए और फिर वापस आने के बाद जब वो जॉब ढूंढ रहे थे तो दे वर लाइक, तब तक हम लोग 2-3 साल एक्सपीरियंस थे और वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पर स्टार्ट ले रहे थे। एटलीस्ट पाकिस्तान की मार्केट में बाहर से मास्टर्स करके आने का उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में हम लोग हैं, मुझे तो कोई खास फायदा नजर नहीं आया। हाँ, तो ये एक टाइम था बीच में जो कि थोड़ा बहुत आया था। तब भी आई वाज क्लियर कि अगर बाहर रहना ही नहीं है तो वहां जाके पढ़ के वापस आने का कोई वो नहीं है। अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, वरना शायद मैं भी यही रहा था कि वापस जाना। नहीं असल में, अच्छा तो इसकी तरफ आते हैं, तो आपका जो अपना पहला एक्सपीरियंस जो आपको सही से याद हो, क्योंकि 6 साल की उम्र तक तो आई डोंट थिंक आपको याद होगा कि पहला ट्रिप जो बाहर गए हो जो सही से देखा हो, चाहे अच्छा, और कहाँ गए थे। 2001 में मैं अपनी दादी के साथ दुबई गया था। मेरे चाचा वहाँ स्टेशन में। आई वॉज इन 8 देन। तो मतलब बच्चे ही कहेंगे 8 में भी, लेकिन ये कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे तब का दुबई याद है एक्चुअली। तब फुजायरा के वो, तब कोई 2 ट्विन टावर्स होते थे जो कि उस वक्त दुबई की हाईएस्ट बिल्डिंग थी। उसका काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने चक्कर लगाया था, बताया था कि दुबई की हाईएस्ट बिल्डिंग है। तब भी इट वाज, तब भी मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा अच्छा रियलाइजेशन हुई थी। इसके बाद फिर जब जॉब स्टार्ट की थी तो टीपीएस की तरफ से पहली दफ़ा गए थे हम लोग ट्रेनिंग देने दुबई। तब मैंने असल में देखा था कि क्या लाइफस्टाइल ये है दुबई का, या वो लोग जो कि जॉब करने के लिए दुबई में जाके रह रहे हैं वो किन स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे। तब पहली बार अंदाजा हुआ था कि क्या है। तब तक आई थिंक आई वाज लाइक 3 साल एक्सपीरियंस हाँ, तो हो गया था तब तक। उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो 3 साल आप यहाँ नौकरी कर चुके हैं, अब आप उस एक कहते हैं ना मेच्योर प्रोफेशनल लाइफ में हैं, और आपने जाके दुबई में ट्रेनिंग दी, तो क्या डिफरेंसेस लगे और क्या तब भी आपको दुबई ने अट्रैक्ट नहीं किया? अम, मैं ये तो नहीं दुबई कहूंगा ने कि मैंने या फिर किसी जो, पाकिस्तान से बाहर रहने ने? हाँ। अच्छा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दुबई की किसी जॉब में मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। ऑफ कोर्स जब सब अप्लाई करते थे मैं भी करता था। कई दफा पे शायद एक आध स्टेप आगे भी बढ़ा, 1-2 स्टेप आगे भी बढ़ा, लेकिन नहीं, इतना आगे नहीं बढ़ पाया कि कोई जॉब ऑफर हो मेरे पास अभी। लेकिन वहां जाके मैंने देखा तो मुझे यही नजर आया कि बेसिकली अगर सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव को देखा जाए ना तो वहाँ स्ट्रगलिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ नहीं है इतनी स्ट्रगलिंग। वहाँ जितने बैचलर या उस ड्यूरेशन में जितने हम लोग की एज ग्रुप के लोग रह रहे थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग में रहते थे। मुख्तलिफ लोगों के साथ ग्रुप बना के रहते थे, जिनमें से कुछ के मिजाज मिलते थे, कुछ के नहीं मिलते थे। नाश्ता खाना पीना वॉज अ स्ट्रगल। सिर्फ काम करते रहते थे। और अच्छा रहने के लिए उनको काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था, क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता था। मोस्टली लोग ना इस चीज का शिकार हो गए थे कि यार दिल सोच सब कुछ पाकिस्तान में लगी है, सिर्फ यहाँ जॉब कर रहे हैं ताकि पैसे कमा सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तब भी आई वॉज क्लियर कि यार ये लाइफ ये लोग जो गुजार रहे हैं 1-8 महीने की लग्जरियस तो है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगी मुझे। मे बी बिकॉज उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि शायद इन डायर नीड ऑफ अच्छा पैसा कमाने के लिए गए थे अपनी फैमिली के लिए। बाकी के कुछ और मकासद थे। तो मुझे तब भी दुबई की लाइफ ने तो बिल्कुल भी नहीं किया था, अट्रैक्ट नहीं किया था कि यहाँ आके जॉब के लिए रहा जाए। क्योंकि और जो मसले मसाइल होते हैं अर्निंग, नो डाउट वो लोग बहुत अच्छी सेविंग कर रहे थे सारे, बहुत ज़बरदस्त सेविंग कर रहे थे। मतलब जो आपके बराबर में कमा रहा हो और वो अचानक से दुबई चला जाए तो वो कोई 5-6 लाख 7-8 लाख जंप मार के चला जाता है। तो बहुत अच्छी सेविंग कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, लेकिन नहीं, सेविंग को हटा के अगर सोचे तो मुझे तो इंस्पायर नहीं किया। एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे थे लेकिन लग्जरियस नहीं था। मतलब वो जो आसानी और दुबई जिंदगी एज अ की होती है। और दुबई एज अ सिटी कंपेयर टू तुम्हारी तो पूरी लाइफ कराची में ही गुजरी है ना। नहीं ऑफ कोर्स, मतलब बहुत जबरदस्त है। लिवेबिलिटी एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, नॉट तुम
अर्निंग को चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें अगर हम, इंफ्रास्ट्रक्चर लिवेबिलिटी और एस्पेक्ट से फैसिलिटीज के हवाले से। फैसिलिटीज के हवाले से बहुत अच्छी है, अगर कोई वहां जाके रहना चाहे तो यस, इट इज लाइक नंबर 2 प्लेस इन माय माइंड अभी जो आता है, नंबर 3 प्लेस इन माय माइंड जो कि अभी आता है। दुबई से ज़्यादा अच्छी जगह ऑफ कोर्स मुझे इस्तांबुल लगी थी, लेकिन ये कि फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो अच्छी जगह है और रहना चाहेंगे, बिल्कुल रहना चाहेंगे। अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स को मैं अपनी लाइफ से हटा दूं तो यस, वहाँ जाके रहेंगे अगर मौका मिला। और वो जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि फर्दर डिस्कशन में मैं बताऊंगा कि ये नहीं होते तो व्हाई नॉट। बाय वन लोकेशंस को टच अपॉन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम्म। साथ अगर हम जनरली ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, सिक्योरिटी ले लो, फैसिलिटीज ले लो, लाइफस्टाइल ले लो, ईज ऑफ लिविंग कह लो, इन फैक्टर्स को इन 3-4 जगहों पे जहाँ पे तुमने कुछ वक्त गुजारा हुआ है, कैसे कंपेयर करोगे कंपेयर टू ऑब्वियसली पाकिस्तान? ऑफ कोर्स ईज ऑफ लिविंग, कुछ चीज़ों में मैं कहूँगा हमारे यहाँ चूँकि कानून वानून नाम की कोई चीज़ इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो कुछ डायनामिक्स में ईज ऑफ लिविंग यहाँ थोड़ी बेहतर है, वहाँ टफ है। और इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान में रहने से तो अक्सर ये फीलिंग आती है कि हम लोग बहुत ही यतीमों वाला सलूक में जिंदा हैं और दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मतलब ये अक्सर सवाल भी उठ जाता है कि अल्लाह मैं ही क्यों या हम ही लोग क्यों। तो ऑफ कोर्स इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक ज़माने में जो है ना, जब कराची में ज़्यादा बारिश होती थी तो वहाँ एक करीब में डैम है, उसका पानी आ जाता था और उस 3-4 दिनों में बारिशों की वजह से लाइट नहीं होती थी। बाकी दिनों में जो है ना वो सब स्टेशन बंद कर देते थे क्योंकि वो सैलाबी रेला गुजर रहा है और वो पूरा हर तरफ पानी है और लाइट भी नहीं है। ये वो ड्यूरेशन था जब मैं वाकई सोचता था कि यार इस एरिया में तो नहीं रह सकते, इस एरिया में मुझसे बाहर मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि घर बदलना इतना एक्सपेंसिव है कि हम लोग की रीत से बाहर है। तो बाहर ही जाया जाए, बाहर जाके शिफ्ट हुआ जाए और कन्विंस किया जाए कि पूरी फैमिली बाहर मूव हो पेरेंट्स के साथ। यही एक ऑप्शन नजर आता है। जब जब इस टाइप की चीजें बहुत हार्श उसमें फेस करनी पड़ती हैं तब तब ये एटलीस्ट कई दफा मैंने तो रिकंसिडर किया है कि यार बाकी में पाकिस्तान से जिंदा भाग कर की सिचुएशन होनी चाहिए। एटलीस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आपके पास ये मसले ना हो कि रॉन्ग आ रहा है सामने ट्रैफिक की वजह से जितने टेंशन या स्ट्रेस मिलता है या गुस्सा आता है, मतलब ये वाली चीजें कुछ दिनों के लिए अगर आप लोग निकाल दें और एक्चुअल चीजों पे काम करें तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही होती है। लेकिन द मोमेंट ये चीजें फेस होती हैं तब आप फिर उसी में फंस जाते हैं। आपने NIC अपडेट कराने के लिए नादरा के ऑफिस जाना है आपको। हम लोग इस तरह के जो ख्यालात आते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि हम लोग फॉर्चुनेट इनफ हैं कि हम में से किसी का कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ता। कभी किसी का पड़ जाए तो क्या हाल होता है, क्या सिचुएशन होती है। और बस वी आर लकी इनफ और यही दुआ मांग के गुजारते हैं कि अल्लाह ये वाली लक जो है ना कायम रहे जिंदगी भर। अब ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी अगर मेरी सोसाइटी में मुझे किसी भी चीज़ की वजह से किसी को कंप्लेन करने की वजह से मुझे अगर जाना पड़ता है पुलिस वाले के पास तो मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये वाली फैसिलिटीज़ यहाँ है नहीं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब कंसिडर करते हैं तो मैं दोबारा कभी कभार सोचता हूँ कि यार मेरा ख्याल है हमें बाहर ही जाके रहना चाहिए। कम से कम इस चीज़ का सुकून तो होगा, इस चीज़ का सुकून तो होगा कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो मतलब फायदेमंद हैं भी या नहीं है। मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे पूरे इलाके में सड़कें वड़कें नहीं बनी हुई, फैसिलिटीज़ का पता नहीं है सही से, चीज़ें हैं नहीं है। ये जब चीज़ें सोचते हैं तो वाकई मैंने तो अक्सर रिकंसिडर किया है कि आई थिंक आई शुड गो, बाहर कहीं जाके सेटल होना चाहिए। लेकिन अगेन जिन चीज़ पे मैंने स्टैंड लिया हुआ है वो ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है और फैमिली अगर मेरी कंप्लीट फैमिली मूव होना चाहती है तो ये मैं सोच सकता हूँ। तो उसके अलावा तो अभी कोई ऑप्शन नहीं। कह रहे हो कि पहला जो प्रॉपर तुम्हारा विजिट गया था और वो भी दुबई का ही था, तो उससे पहले क्योंकि बाहर के मुल्क देखे हुए नहीं थे एक्चुअली खुद से, तो उस वक्त कराची की सिचुएशन और कराची को देखकर और यहाँ की फैसिलिटीज के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती भी थी? मतलब एक तो होती है ना कि सबको होती है कि यार
फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्या है ये हालात और ये और वो। लेकिन जब आपके सामने कंपैरिजन आ जाता है सामने, उसके बाद तुम्हें लगा कि तुम अब ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो जब तुम्हें यहाँ के कोई प्रॉब्लम्स सामने फेस होती हैं? एग्जांपल देता हूँ, जो मेरे इशू थे ना, मतलब वी ऑल आर कराचियाइट्स, तो सबके इशू थे उस जमाने में 2008-7 में, जो है ना, मोबाइल स्नैचिंग, रात को बाहर नहीं निकलना, टेररिज्म था उस टाइम तो। हाँ, राह चलते हुए जो है ना क्रॉस फायरिंग से बेचारे राहगीर पूरे हो गए। हाँ, ठीक है, 2007 में या 8 में हम लोग जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसलाबाद गए थे। 5 दिन का टूर था, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद गए थे। तो वहाँ जब गए, पहली रात जो थी, तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब यूनिवर्सिटी से होटल हम लोग जब वापस जा रहे थे, काफी सारे लोग जा रहे थे, तो मैंने देखा कि हर कोई ना अपना अच्छा मोबाइल सामने टेक्सटिंग करते हुए रोड से गुजर रहा है। मैंने कहा यार अंदर रखो। फिर देन आई रियलाइज कि यार वाह, ये तो फीलिंग ही नहीं है कि वाह यार ये है सिक्योरिटी। रात 12 बजे भी आप मोबाइल बाहर, उस वक्त वहाँ फैसलाबाद वो सेफ, अभी मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन तब जाके आई रियलाइज कि यार हम लोग कैसे, किस जगह पे रह रहे हैं। तो इस टाइप के इश्यूज अगर आउटसाइड कराची भी कहीं पाकिस्तान में मिल जाए तो भी आई थिंक आई विल बी हैप्पी मैन। मतलब अगर हम लोग किसी कैंटोनमेंट एरिया में शिफ्ट हो जाएं या डीएचए वगैरह में शिफ्ट हो जाएं, डीएचए का तो नहीं पता, कैंटोनमेंट एरिया में कहीं शिफ्ट हो जाएं, तो मेरे ख्याल से हमारे जितने इश्यूज हैं उसमें से आधे से ज्यादा इश्यूज तो शायद रिजॉल्व हो जाएं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाले, या लेकिन खैर कैंटोनमेंट शहर से में तो बाहर तो निकलना आना ही होगा। पड़ेगा। हाँ, तो इस चीज की रियलाइजेशन मुझे उस वक्त हुई थी। इसी तरह ऑफ कोर्स जब दुबई जाके आप वो उनकी मेट्रो में बैठते हैं और लाइन से बिल्डिंग्स देखते हैं कि क्या चल रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लैंड है, कोई एक बंदे में हिम्मत नहीं है कि वो जो है ना लाइट को तोड़ के दिखाए, स्ट्रीट लाइट, वो ट्रैफिक लाइट को ब्रेक करके दिखाए, लॉ तोड़ के दिखाए। ये वाली चीजें देख के जो है ना एहसास होता था कि वाकई यार ऐसा हमारे मुल्क में हो जाए, और अगर नहीं हो सकता तो अभी तक तो इतनी बर्दाश्त है कि यहीं पे झेल रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ जो फैसिलिटीज हैं और इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड तो अगर यस, ये अक्सर जहन में आती है, इसको रीथिंक करते हैं और फिर बैठ जाते हैं कि नहीं यार, नॉट नाउ। नहीं, तो इसमें अगर वापस मैं चलता हूँ इस्तांबुल, क्योंकि साउथ कोरिया में आपने कम टाइम गुजारा, चाहे तो उसको भी ऐड कर लें, या फिर इस्तांबुल में आपने ज्यादा टाइम गुजारा, तो उसको यार कंपेयर करें। साउथ कोरिया में तो अच्छा, साउथ कोरिया थोड़ा सा यूनिक इसलिए था कि एक तो लैंग्वेज बैरियर था वहाँ पे अच्छा खासा। सेकेंडली मैं कहूँगा वो थोड़ा पोर्क लैंड था, मतलब उन्होंने खाने पीने की हर चीज में जो है ना वो हलाल हराम का काफी ज्यादा सीरियस इशू था वहाँ पे। अच्छा खासा सीरियस इशू था कि वो शायद पहला ट्रिप था जिसमें कोई वेट लूज हो गया था मेरा। तो बस ये वाला इशू था, तो लैंग्वेज बैरियर और फिर कल्चरल बैरियर तो था ही था, और फिर जब ये खाने पीने का मसला है तो रिकंसिडर नहीं किया, लेकिन वहां जाके मुझे अंदाजा हुआ कि कोरियंस शायद दुबई वालों से भी 4-5 साल आगे चल रहे हैं। सही कह रहा है ये कि वहां पर जो चीज मैंने नोटिस की थी और साथ मेरे साथ ही था, वो मतलब अबव एंड बियॉन्ड था उनके पास रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। कानून की पाबंदी एक होता है ना डर के करना, वो हमने दुबई में देखी थी। वहां पे कानून की पाबंदी करना और लोगों की रिस्पेक्ट करना ना, वो डर के नहीं था, इट वाज अ कल्चरल थिंग, इट वाज एन एजुकेशन थिंग। मतलब दे कुड नॉट इवन इमेजिन के वो इस तरह की हरकतें कर सकते। वहां आई एम श्योर वहां होंगे क्रिमिनल्स, वहां पे भी क्राइम होता होगा, सब कुछ होता होगा। एंड द उसमें भी एक अजीब सी बात ये थी, वी वर नॉट इन अ बिग सिटी, उसके बावजूद it was comparable to Dubai, it was comparable to some other cities of the world जहां पे हम गए हैं। वो एक छोटा सा शहर था कंपैरेटिवली, ठीक है, लेकिन उधर भी जो हालात थे और उधर की जो सिचुएशन थी और जहाँ बना हुआ था, मतलब उसको साथ यहाँ के किस शहर से कंपेयर करें, फैसलाबाद से कर लें, ऐसा ही था ना, सियालकोट टाइप होगा। थर्ड टीयर का शहर था, सियालकोट, हाँ। हाँ, थर्ड टीयर का शहर था वो कोरिया का, और नॉट फिर इवन भी सेकंड टीयर। है ना, अभी एक चीज और बताता हूँ, जो चीज यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक है ना वो ये है कि अब मैं थोड़ा सा हार्श वो बोलूंगा कि बीइंग पाकिस्तानी ना हम लोग मेजोरिटी 99% बेईमान और चोर किस्म के लोग हैं। हम लोग को ट्रैफिक
मतलब कहीं भी किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे ना, जहाँ पे जो 2 नंबर डंडी मार सकता है ना, हर कोई मारता है। एथिकली और मोरली हम लोग बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा, हर किस्म के, हर लेवल पे, हर हर चीज पे बर्बाद हो चुके हैं। और ये मतलब रोजमर्रा की चीजों में हमें नजर आता है कि क्या हो रहा है। जो कोरिया में जो चीज थी ना, मोरल वैल्यूज उनके लिए बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर थी, और अगर कोई उसको ब्रेक करता था ना, तो वो लोग उसको मतलब बिल्कुल नीचे गिरा देते थे। वैल्यूज वहां पे बहुत थी। तो वहां की एक चीज जिसने इंस्पायर किया था ना, वो ये था कि उन लोगों ने अपनी नेशन को डेवलप करने के लिए ना बहुत सारी चीजें की, और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इट्स हेल्दी टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। वहां पे वो लोग जो है ना, रोज लंच के बाद ब्रश करते थे, वॉशरूम जाके नहीं करते थे। बातचीत करते हुए जो है ना, जेब से ब्रश निकाला, टूथपेस्ट निकाला, लगाया मुंह में, यूं शुरू हो गए और बोला बस 1 मिनट में है, और करके आ गए। और वो मतलब ये उनके कल्चर का पार्ट थी। वो लोग रेगुलरली सब सब करते थे, एक नहीं था, सारे ही करते थे। इट्स लाइक हाइजीन एक उनके लिए कोई इनबिल्ट कॉन्सेप्ट था कि हाइजीन है। हाँ हाँ, खाने के बाद मतलब दौड़ते शुरू थे शुरू वो। में ना, शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि क्या रोबोट है क्या। मतलब हाँ। फैक्ट्री में थे हम लोग, और वहां पे बेल बजती थी, एक अलार्म बजता था ना, जो लंच टाइम हर स्टार्ट होता था 15 मिनट अलार्म बजता बाद था, जो है लंच ना। टाइम खत्म होता था। हाँ, और उसके बाद वो उस दौरान वो लंच करते थे, फिर उसके बाद जो ब्रश करते थे। मतलब वो एक मैं बताता हूँ क्या मतलब करते वो थे। शदीद ऑर्गेनाइज था। हाँ, तुम लोग तो फैक्ट्री में ज्यादा दिन रहे थे। तो हर 1 घंटे बाद जो है ना, एक म्यूजिक बजता था, और कुछ कोरियन में आवाज आती थी, और वो लोग ना जो बैठे हुए होते थे ना, वो सीट से उठ जाते थे कि यार वो सही है, 1 घंटे से बैठे हुए, थोड़ा सा मतलब किया, उसके बाद फिर वापस आके बैठ गए। लंच करते थे। लंच के बाद जो है ना, वो लोग फैक्ट्री का ग्रुप में चक्कर लगाते थे, जो होती थी ना वॉक, वॉक करते थे। और सिर्फ सोने के लिए भी कोई टाइम एलोकेट होता था वहां पे लंच के बाद, इट्स लाइक जापान में कैलुला जिस तरह टाइप होता है, कैलुला का। टाइप हाँ का। हाँ हाँ। हम्म। तो खैर, ये एक्सपीरियंस इस्तांबुल से और पाकिस्तान से, उससे कनेक्शन बनाए जरा। अच्छा, इस्तांबुल तो यार औसम, जबरदस्त। बेसिकली मैं थोड़ा हिस्ट्री टाइप की चीजें मैंने कुछ पढ़ी हुई थी, और हमारे यहाँ जो राइटर्स हैं वो बहुत बड़ा चढ़ा के, लाइक एवरी अदर राइटर, चीजें पेश करते हैं। तो इस्तांबुल से रिलेटेड तो बहुत सारी कहानियां पढ़ी हुई थी। और ऑफ कोर्स जब वहाँ गए, लैंड किया, वहाँ देखा, तो समझ में आया कि शहबाज शरीफ की कलमा चौक की इंस्पिरेशन कहाँ से आई है। या वहाँ की मस्जिदों में जब हम गए, तो हमें नजर आया कि वो जो मक्का और मदीना की जो एक्सपेंशन या डिजाइन, जो कारपेट रखे हुए हैं, उसकी असल सोर्स क्या है, कहाँ से उठ के आई है वो डिजाइन। तो ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त जगह लगी। कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ दुबई अगर मैं करूं, तो अभी तो जॉब वाली चीज हटा दें, सिर्फ लिविंग को देखें, तो दुबई में बड़ा जो है ना आर्टिफिशियल किस्म का लाइफस्टाइल मेंटेन हुआ हुआ है। इंटरटेनमेंट की चीजें अब मेरे ख्याल से पिछले कोई 4-5 साल से कोई बहुत ज्यादा आ गई हैं। उससे पहले मोस्टली शॉपिंग थी या एक्सपेंसिव चीजें थी। जबकि और अगेन एक डेजर्ट वाला एरिया है, जिसको उन्होंने बहुत हाई लेवल पे डेवलप किया हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह हैं। दुबई को देखें तो, वो इस्तांबुल को देखें तो, मैं उस जमाने में ना अपने दोस्तों को ये कहते थे कि दुबई को अगर मरी में खोल देना तो इस्तांबुल बन जाए। एक अच्छे वेदर के साथ, एक जबरदस्त सीनरी के साथ, और खूबसूरत व्यू के साथ, दुबई के टक्कर की चीज है। नहीं, ऐसा नहीं लेकिन है कि वो उसके लोग। साथ उनका अपना कल्चर और हिस्ट्री भी है ना, जो दुबई में हाँ लैकिंग है। मतलब दुबई में तो हाँ, इतने बिल्कुल। फॉरेनर्स हैं, सारी दुनिया से लोग भरे हुए हैं। इस्तांबुल हाँ, में मैं तो इसी पे आ रहा था। दूसरा ये कि जिस ऑफ कोर्स टर्की का अपना स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है, और पॉपुलेशन भी है अच्छी खासी, तो उन लोग को बाहर से लोग नहीं बुलवाने पड़ते इतने, जो दुबई, अनलाइक दुबई। तो वहाँ मैं, हाँ, इन कंपैरिजन टू दुबई एंड इस्तांबुल, अगर ऑप्शन मिले तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर इस्तांबुल, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन। वेदर, सराउंडिंग, मुस्लिम कंट्री। ठीक है ना, जैसा भी बोले, एक आपको अपनी चीजों को प्रैक्टिस करने में कोई इश्यूज नहीं होंगे। वो इश्यूज या वो लिमिटेशन जो कि आपको वेस्टर्न सोसाइटी में होती है, यूरोप में होती है, या यूएस कनाडा वगैरह में होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ एज अ मुस्लिम माइनॉरिटी आपके साथ होती है, वो एटलीस्ट टर्की में शायद उस लेवल की ना हो, और किसी डिफरेंट लेवल की हो, टर्किश स्टाइल की हो, जो उनकी अपनी आपस में चलती रहती है।
ये है बेसिक रीजन कि व्हाई आई वुड प्रेफर टर्की। वेदर बहुत जबरदस्त है और कल्चरल थोड़ा सा लिंक है, खाने पीने की आसानी होगी, ये वाली चीजें होंगी। बाकी लैंग्वेज बैरियर या बीइंग एन एशियन वो एक अलग है, थोड़ा सा लिंक है कल्चर का, कोई बहुत ज्यादा नहीं। कल्चरली वो लोग बिल्कुल मुस्लिम है, बाकी चीजें काफी बेहतर है उनकी है, वो चीजें जो हम एटलीस्ट मैं अपनी सोसाइटी में देखना चाहता हूँ। बेईमानी में होंगे, ऐसे नहीं है जैसे हम लोग, ऐसा नहीं है कि वो कोरियन स्टैंडर्ड के हाई स्टैंडर्ड के या ईमानदार लोग हमारा हैं। हमारा उतना एक्सपोजर नहीं हुआ कि हमें पता नहीं चल पाया। अच्छा, जो कंट्रीज जहाँ पे टूरिज्म मेन इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पे ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, धोखाधही वाली चीज या कुछ बोल के कुछ बेच देना या महंगा बेच देने वाला कल्चर होता है, हमेशा हर जगह ही होता है। मतलब जो चीज आप वो ग्रैंड बाजार से खरीदेंगे, वो ग्रैंड बाजार से निकल के अपने होटल के बराबर से खरीदेंगे तो वो सस्ती, वही चीज सस्ती मिलेगी, और फिर आप कहेंगे यार इसने तो लूट लिया। तो मेरे ख्याल से जिन सिटीज में टूरिज्म ज्यादा होती है वहाँ ये वाली चीजें तो होती हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा ज्यादा अरसा वहाँ पे आते जाते रहे, लेकिन ये कि किसी क्लोज दोस्त को वहाँ पे जॉब करते हुए नहीं देखा। तो कितना पे स्केल ठीक होता है, स्कूलिंग किस किस्म की है, कैसी है, क्या है, इसका इतना अंदाजा नहीं हुआ। हाँ, एक आध दोस्त मिले जिन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मिडिल ईस्ट के लोग इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में घर बनाते हैं, उसकी बजाय उन्होंने टर्की में घर बना लिया और वहाँ का पासपोर्ट ले लिया और फिर वहाँ आते जाते रहे। तो उनसे थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया हुआ। लेकिन ये कि विशेष में है कि अगर कभी मौका मिला तो यस व्हाई नॉट, वहाँ पे 1-2 साल नौकरी की जाए, लेकिन परमानेंटली ना रहा जाए। अच्छा, इसी पे आऊंगा कि आपने अभी तक आपका क्या वेस्ट का इतना एक्सपोजर नहीं रहा, लेकिन मूवीज तो देखते होंगे, टीवी सीरीज देखते होंगे, दोस्तों को जानते होंगे जो कि कनाडा, अच्छा देखो, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वेस्ट में में। ना मैं बताता हूँ जो चीज मैं कह रहा था ना कि टर्की के कल्चर से हमारा लिंक जरूर है, लेकिन वैसा है नहीं है। हम लोग क्या इतनी ओपननेस आ ही नहीं सकती जो कि टर्की के टूरिज्म को या उनके लोकल कल्चर ने जिसकी छूट दी हुई है यहाँ पे हो। ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक वाले इश्यूज, खवातीन कैसे घूम रही हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बीचेस किस तरीके के हैं, ये सब वो जगह जहाँ पे टूरिज्म होती है वहाँ पे ये वाली आज़ादी होती है। ये चीज़ यहाँ तो नहीं आ सकती। और हमारे कल्चर का या इंडिविजुअल कल्चर का हिस्सा भी नहीं है, तो उसकी एक्सेप्टेंस में तो मसला वहाँ हो गई। ठीक है ना, तो लैंग्वेज बैरियर के अलावा कल्चरल बैरियर वहाँ है। लेकिन अगेन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना रिलीजन, तो वहाँ पे कोई इतनी ज्यादा मसले मसाइल या बज़ाहिर तो नहीं लगे। जो लोग प्रैक्टिस करते थे उनके लिए कोई मसला नहीं नजर आया कि क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये वाले इश्यूज तो वहाँ नजर नहीं है। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखते हैं, जो फेयर होता है, अच्छा एक चीज जो कि इस डिस्कशन में बोलूंगा, जो डिस्कशन में चीज आती थी ना कि यार ठीक है अपनी फैमिली के साथ रहना है, तो कुछ ऐसी फैमिलीज में अभी मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ मूव किया है और एक दूसरे को सपोर्ट किया है थ्रू मैरिजेस, बच्चों की शादियां की कि इसका भी बेटा आ जाए, उसका भी बेटा आ जाए। लेकिन अगेन उस पे भी जो एक डिस्कशन निकलती थी ना, वो ये निकलती थी कि यार वहाँ का इवेंचुअली आप अपनी एक जनरेशन को बचाओगे, उसके बाद अगली जनरेशन उनके कल्चर में चली जाएगी और उनका कल्चर इज राइट नाउ, इज इट्स योर डिसीजन कि आप चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन उनके कल्चर जैसी हो या आपने उसको अवॉइड करना है या बचाना है। तो वो वाली चीज भी देखनी है या नहीं देखनी है, एक कंपैरिजन या डिस्कशन में जरूर आई है। ओपननेस, रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना चाहते हैं हम लोग और यही चाहेंगे कि हमारी आइंदा की नस्लें भी प्रैक्टिसिंग रहें, वहाँ जाके भी रह सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, उसकी बेसिस पे अच्छी एग्जांपल्स भी हैं, बुरी एग्जांपल्स भी हैं, डाइवर्जन वाली एग्जांपल भी हैं, वो वाली भी एग्जांपल भी हैं कि बिल्कुल ही फारिग हो गए, आगे चले गए, ओपन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। क्योंकि फैमिली वाली चीज जो है उसको वहां जाके नहीं किया जा सकता, तो मैं तो उसी बेसिस पे यहीं पे हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड लव टू विजिट दीज कंट्रीज, जो भी हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूएसए है,
घूमने जाना चाहेंगे, मे बी किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जॉब रोल में जाना चाहें, लेकिन एज एन इमिग्रेशन या परमानेंट सेटलमेंट वो अटैक नहीं करता। नहीं। तो अभी जैसे कराची में है तो ओवरऑल सेटिस्फाइड है कि सही गुजार नहीं? तो इसी चीज पे मैं आना चाहूंगा कि क्या मसाइल हैं, ठीक है, तो क्या मेन मसाइल क्या है कराची के या यार इवन पाकिस्तान के, जो कि बंदा कहाँ कहता है से यार शुरू कहाँ करें? फंस गए? हाँ नहीं, वो जो भी हाँ, टॉप कहाँ टॉप से ऑफ द शुरू हेड करें? हो। यार इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसले मसाइल हैं, टैक्स कलेक्शन के पेमेंट के मसले मसाइल हैं। तो सिस्टम के मसले इसको हैं। अगर हम सिस्टम के मसले तुम कहना चाह रहे हो बेसिकली। बहुत ज्यादा हैं, अच्छा बहुत चलो, दो चार चीजें मैं छोटी छोटी बोलना शुरू करता हूँ, तुम बताओ उसमें तुम यहाँ के लिए सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड, इस तरह कर लो। चलो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट सेटिस्फाइड। सिक्योरिटी, आपने खुद ही करनी है जो करनी है। वेदर। वेदर आई विश के इस्लामाबाद जैसा हो जाए, लेकिन ये कि गर्मी उसके लिए वहाँ भी बाहर बहुत जाने की होती है जरूरत वैसे। नहीं है। हम्म। गर्मी वहाँ भी बहुत होती है। हाँ, लेकिन सर्दी भी इंजॉयबल होती है ना। लेकिन वेदर का तो खैर है, कराची का वेदर इट्स गुड, ब्रीजी, कम्यूट, सही है। मूवेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट, अगर तीनों। यार इन सब ये जो कम्यूट या मूवेबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन में वी आर लकी अमंग लकी पीपल जिनके पास अपना है और अच्छे से मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं। अब तो मुझे वो W18 भी नहीं नजर आती, वो जो चलती थी पहले। A3 भी नहीं नजर आती, जो कि चलती थी पहले। आई वंडर अब लोग सिर्फ चिंकियों में जाते आते हैं। चलो, सफाई। एजुके हाँ, चले सफाई। अच्छा, सफाई में मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा। ऑफ कोर्स सफाई का तो कोई लेवल नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में जो है ना, काफी सारे लोगों ने मिलके ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर के जो एक पोर्टल आया था शिकायत वाला, सिटीजन पोर्टल। हाँ सिटीजन पोर्टल, उस पे ना कंप्लेन की थी। तो उसके बाद से ना सफाई वाले रोज आते हैं और उनका जो डेडिकेटेड एरिया है ना, वो रेगुलरली साफ करके आते हैं। और ये 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद से आते हैं रेगुलर और बस अपना एरिया साफ करके चले जाते हैं, वहां कचरा नहीं होता। जो एरिया उनका नहीं है उसका तो जाहिर सी बात है, वो पता नहीं किसका एरिया है। लेकिन ये कि ये एक थोड़ी सी बेहतरी हुई है, तो मैंने कहा जो भी हुई है वो मेंशन तो करें। बाकी सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ना जनरली अगर हम गवर्नमेंट बात में। करें और तुमसे पूछें एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेशन, तुम सेटिस्फाइड हो लेवल ऑफ एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं? ये स्कूल्स लेवल पे हाँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉलेजेस लेवल पे भी। हमें चूंकि सिंध का पता है, पंजाब में कुछ अच्छी या बेहतरी हुई है और काफी काम हुआ है वहाँ पे। जो पंजाब स्कूल ऑफ कॉलेजेस या जो भी शहबाज शरीफ के दौर में हुआ है, आई थिंक कि शायद KPK में भी कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन कॉलेजेस लेवल पे फिर भी वो किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा बेहतर है मैं कहूँगा, एज कम्पेयर टू स्कूलिंग या कॉलेजेस। क्योंकि यूनिवर्सिटी मैसेज जो है ना आपकी, ये अमीर लोग के बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ प्राइवेट में। मैसेज आपकी अभी भी कराची यूनिवर्सिटी NID आती है या दाऊद और इंजीनियरिंग आती है। अभी तुम बीइंग अ कराचीआइट बात कर रहे हो ना, अगर तुम मैं अभी, ओवरऑल हाँ। पाकिस्तान को कंपेयर कर लें तो, क्योंकि कराची में तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज मौजूद है कंपैरेटिवली हम्म। हाँ। एजुकेशन एस्पेक्ट से। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ एक और इसमें बोलूंगा, वो है कि मेडिसिन की फील्ड को देख लें तो इसमें प्राइवेट तो मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट में देख लें तो गवर्नमेंट की ज्यादा आउटकम ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। लेकिन अगेन रिसर्च और इन सब चीजों का फर्क है। हाँ, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में देख लें तो मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी से कंपेयर ही करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? इंडिया से आप कर नहीं सकते, ईरान से भी नहीं आप कर सकते, कोई अफगानिस्तान बचा। अफ्रीकन कंट्री ढूंढ लो। अब इन सब चीजों में एक ही अफ्रीका का कंट्री है जो पाकिस्तान का भाई है, वो है नाइजीरिया। और वहाँ के हालात या तो पाकिस्तान से भी खैर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन एजुकेशन इज इनफ एट द यूनिवर्सिटी लेवल के कि आप कुछ कर ऐसे सकते हैं। लोग निकल रहे हैं कि जिनको काफी कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन इनफ मिल जाता है कि वो लोग आगे बढ़ सकें, हायर स्टडीज परस्यू कर सकें या कुछ कर सकें। अच्छा, रिलीजियस फ्रीडम? बड़ा खतरनाक है, तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ तो। मतलब और बोलना है तो बता दें, इस पे और बोल देता हूँ। फ्रीडम ही तो नहीं, है आई शायद थिंक वो
हाँ दैट इज द फ्रीडम, जिसका जो दिल चाहे कर सकता है, आपके साथ भी। नहीं, जिसका ये रिलीजियस फ्रीडम थोड़ी, ये तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। ये एक अलग किस्म का फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये। और क्या होते हैं भाई एस्पेक्ट्स? Entertainment. मेडिसिन Entertainment. मेडिसिन का जिक्र किया एंटरटेनमेंट, तो हाँ मेडिकल Entertainment. फैसिलिटीज हाँ, है, मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ एंटरटेनमेंट। फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज यार मतलब कुछ बेहतरी के आसार नजर आने शुरू हुए गवर्नमेंट लेवल पे, वरना ऑफ कोर्स इतनी अच्छी तो नहीं है। हम लोग बेसिकली, हम में से कोई सिविल हॉस्पिटल नहीं आता, जिना नहीं आता, मतलब यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो हम लोग को उसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि जो नॉर्मल लोग वहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। और सिंध गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों हॉस्पिटल या इस लेवल पे कुछ 2-4 अच्छी फैसिलिटीज दी हैं अभी, जिनके बारे में आम लोगों से काफी अच्छा फीडबैक सुना है। इसी तरह केपीके में भी कुछ हुआ है, सेहत कार्ड वगैरह का, उसका भी आम लोगों से थोड़ा अच्छा फीडबैक सुना है। तो कुछ बेहतरी के असरात तो नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अच्छा, मेडिसिन के ऊपर जो है ना, या मेडिकल साइड के ऊपर जो है ना, मैंने जो सुना है जीसीसी में, अपार्ट फ्रॉम दिस के वहाँ पे इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके बैठते हैं, या कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हैं जो कि वहाँ पे हैंडल होते हैं। उसके अलावा हर बंदा ये चाहता है कि वो मेडिकल खर्चे के लिए ना पाकिस्तान है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मिडल ईस्ट में। इसी तरह यूएसए से खैर कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन वहाँ के अपने मसले मसाइल हैं नहीं यूएस का यूएसए तो वगैरह। सही है, यूएस का वो तो भी मेडिसिन बहुत सुनने में महंगा यही है। है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इवन कंपेयर टू हम्म। यूरोप बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, यूएस से लोग यूरोप जाके प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में कंपेयर किया जाए तो यूएस का सबसे गंदा सिस्टम बर्बाद कह है। सकते हैं, डिजायरेबल, हाँ लीस्ट डिजायरेबल मेडिकल कहलाएगा सिस्टम। मेरे ख्याल में। हाँ, उस तो वो एक, हाँ वो ये नहीं कि ये है। पाकिस्तान सस्ता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली आप फिर बहुत ही एक पॉवर्टी के लेवल पे हैं, मैं ये कहूंगा। मसला ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा चंक है उसके ऊपर। हाँ, अनफॉर्चुनेट वही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान में भी मेडिकल नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप शायद एक पॉवर्टी लाइन अब के वो शायद नीचे अनुष चले। अनुष पूछ रहे थे इंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट इज अ ब्रॉड टर्म, लेकिन तुम्हारे हिसाब से इंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान या कराची यार where you have lived? मे बी शायद ये जो चीज मैंने बोली है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कुछ बेहतरी के असरात नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो कि ये बाकी में बेहतरी के असरात या छोटी छोटी इनिशिएशन अब हो रही है, या शायद हमारा शऊर अब इतना बढ़ रहा है, या मेरा इतना बढ़ रहा है कि मुझे पता लग रहा है अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो एंटरटेनमेंट में भी ना, यहाँ पे तो एक बड़ा कॉमन परसेप्शन यही है, एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट खाना। हम्म, आओ साथ मिलके खाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ी कि यार सिनेमा का कल्चर डेवलप हुआ, कोई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे अभी बता रहे थे तासीर कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाहर जो एंटरटेनमेंट है, मतलब दुनिया न्यू ईयर मनाने यहाँ थोड़ी आती है, जहाँ जाती है तो वहाँ उन्होंने चीज़ें दी हुई है ना, तभी जाती है। यहाँ तो घर से बाहर निकलना खतरनाक है, हवाई फायरिंग हो जाएगी। हाँ, छत पे जाना खतरनाक है, वापसी आती हुई गोली जो है ना, अब तो न्यू ईयर तो एक अपनी जगह, लेकिन उसमें तो मैं तो उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करता हूँ कि इवन अगर मतलब मेरे घर के शायद 4-5 किलोमीटर के रास्ते में जो है वो रेडियस में कोई पार्क नहीं मिलेगा पार्क मुझे नहीं जहाँ मैं होगा। अपने बच्चों को ले जा सकते हो। एक है जिसमें मिट्टी अम, का ढेर पड़ा हुआ है। अच्छा, पार्क वाली इवन ये चीज ना बेसिक चीजें, थोड़ा बहुत है। टाइम स्पेंड करना, कहीं पे निकलना, कुछ इलाकों में है ना। हम्म, और जैसे मैं बता रहा हूँ हमारे इलाके में हैं कुछ पार्क्स, लेकिन उसमें मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। तो एंटरटेनमेंट नहीं यार, एक्चुअली एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत लिमिटेड है। चीजें डेवलप की जाती हैं। हम लोग मेरे अपने ख्याल में बचपन में, कॉन्सेप्ट लिमिट हुआ ही इसलिए क्योंकि है ही नहीं कुछ और करने को। नहीं अब जरूरी नहीं है कि पार्क्स हों या अम्यूजमेंट पार्क्स हों या फुल हाईटेक गवर्नमेंट की तरफ से चीजें हों। मुझे याद है हम लोग अपने बचपन में ना बहुत रेगुलरली ये बीचेस के सी साइड, झील, इस टाइप की जगह जाते थे। एक कल्चर था उस जमाने में, नई चीजें एक्सप्लोर करना, किसी ऐसी जगह जाना जहाँ जाके चिल आउट करें। जैसे सऊदीया में एक बड़ा कॉमन कल्चर है एंटरटेनमेंट के लिए, क्या आप बारबेक्यू का सामान रख के लेके गए और
सहरा पे किसी रोड साइड पे बैठ के जो है ना कारपेट बिछा के वो कहते थे बहुत मजा आता है, एंटरटेनमेंट है वहां पे। तो इस टाइप का कल्चर भी अब जो है ना एंटरटेनमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ। वजह यही है ना कि पब्लिक नहीं कर सकती, तो बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है ना। हम्म, आप क्या कैंपेन किसी पब्लिक स्पेस में जाके कर सकते हो अकेले विदाउट सिक्योरिटी? हम्म, यहाँ तो रोकता कौन है उस्मान भाई? यहाँ जैसे मैं नहीं एग्जांपल मसला, देता हूँ, भाई मसला कभी रोकने आपने का सुना नहीं है है, मसला कि सेफ्टी का। मसला हब तो डैम, सेफ्टी का है ना। नहीं कभी आपने सुना है कि हब डैम की तरफ गए और वहां पे पिकनिक की? हमारे एक साहब रिश्तेदार हैं जो कि उस एक साइड पे एक रहते हैं, वो बेसिक जाते रहते हैं। एंटरटेनमेंट इस तरह तो पूरे पाकिस्तान में हजारों जगह जा सकते हो ना, लेकिन आपके पास डे टू डे क्या ऑप्शन है? अब नहीं यार डैम पिकनिक करने का तो आप कंपैरेटिवली प्लान करके जाओगे। कंपैरेटिवली एक तो अच्छा इसके अंदर भी हो जाता है ना, एक है तो डे टू डे ऑप्शंस जो उस्मान हम्म, कह रहा है, फिर हम्म, एक अच्छा डे टू डे ऑप्शंस इन दिस सिटी, दैट्स अ हम्म। सेपरेट डिस्कशन। और मेरी आवाज शायद कट रही है अभी। नहीं नहीं, नहीं सही आ रही है। सही थी। लेकिन एक तो ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो फिर भी है। और अब पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान में टूरिज्म वाकई में इंटरनल टूरिज्म जो है ना अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब 10 फोल्ड टूरिज्म 20 फोल्ड इज कह लो वन ऑफ कि द सोर्स ऑफ बेहतर हो गई है। एंटरटेनमेंट ना, वन ऑफ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का ना कल्चर होना बहुत जरूरी है। हम लोग जो फैसलाबाद गए थे ना वहां पे, तो उन्होंने नेक्स्ट डे हमको ना एक स्टेज शो टाइप का कराया था। अब वहां पे स्टेज शो मतलब उसमें भी 2-3 चीजें हुई थी, स्किट्स थे, चीजें परफॉर्म हुई, डांस हुआ। हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, कराची वालों के लिए ठीक है, अजीब सा लग रहा था, बेहूदगी लग रही थी। लेकिन वहां के लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ इस टाइप के ना इंटरटेनमेंट का कल्चर है। मेरे ख्याल से शायद कल्चर वाली सिटी शायद चीज जो है ना सिटी टू सिटी वेरी करती है। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बीच में आया था अनवर मकसूद के स्टेज शो होते थे, हम एंजॉय करते थे। तो इंटरटेनमेंट वाली चीज यस ऑफ नहीं, कोर्स वो जो बड़े अभी बीच में आए मेट्रोपोलिस थे वो जो स्टेज शोज, वो भी बड़ी स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ लोगों के लिए सोसाइटी के थे। लिए थे। पहले यहाँ हम्म, भी असल में होते एक थे चीज जो स्टेज शोज, हाँ दैट्स नहीं हमारे वो बचपन पहले में यहाँ भी भी होते थे, होता सब था। कुछ होता था, हाँ, सस्ते वाले भी होते थे, महंगे वाले भी होते थे। उमर लेकिन शरीफ के साथ में होते जब भी थे। बीच में उमर शरीफ के होते थे मतलब वो तो पूरे मुल्क में मशहूर थे, दुनिया में मशहूर थे। लेकिन जो साथ अभी तुम जो बात कर रहे थे ना कि वो शऊर आ गया है और ये उसमें तुम शायद एक फैक्टर मिस कर रहे हो। शायद तुम्हारे पास अब पैसा भी आ सब गया आ गया। हाँ, कंपैरेटिवली, बेसिकली मीन्स हैं अब आपके पास चीजें करने मीन्स के। है। अगर मैं जो बात कर रहा था ना एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से, वो ये थी कि जो तुम कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट सब प्रोवाइड नहीं करती, क्यों नहीं, उनका ही तो काम है। मतलब जो यही तो असल चीज है कि जो लेस प्रिविलेज्ड भी है, क्या वो एंटरटेन हो सकता है? उसकी कोई उसके पास कोई आउटलेट है? उसके लिए पास तो वही है, वो सी टिकटॉक व्यू जिसके ऊपर दुनिया और पूरे टिकटॉक। कराची का गंज जाके गिरता है। अच्छा, फैमिली सी अब बैठी मुझे ना होती है सब कुछ। ये बताएं कि इंटरटेनमेंट बाकी दुनिया में गवर्नमेंट बैक इंटरटेनमेंट क्या होती है? दुबई को पार्क्स छोड़ होने देगा चाहिए। अभी। देखिए गवर्नमेंट है ना, पार्क्स हाँ, होने, पार्क्स हर होने इलाके में चाहिए। पार्क्स होने चाहिए, हर इलाके के सही है। अंदर स्पोर्ट्स के मैदान होते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होनी चाहिए। आप लोग इस्तांबुल में थे, हम लोग तो दियारबाकर में भी गुजरे थे। याद है ना, वहाँ हम्म, पे हर बड़े इलाके में हर थोड़े देर बाद एक एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सेंटर होता कॉम्प्लेक्स था, होता था। स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट का आता था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम्म, था, वो गवर्नमेंट हम्म, फैसिलिटी थी। आप ये सारी चीजें कर सकते थे, ठीक है ना? हम्म। वो चीजें प्रोवाइड करना ना, दिस इज मतलब सोर्स ऑफ यार एंटरटेनमेंट अवेलेबल। बेसिकली ये सारे सिनेमाज होने आउटलेट्स चाहिए, होते हैं। सिनेमाज होने चाहिए। मतलब कितने सिनेमा थे गवर्नमेंट जो ओन तो पाकि नहीं होते कराची में ना होते वो थे। तो। अरे गवर्नमेंट का गवर्नमेंट काम ओन होता तो है नहीं होते ना। फैसिलिटेट करना और लाइसेंस देना। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं काम है है ना, फैसिलिटेट करना। हाँ लाइसेंस देना, प्लॉट देना, अलॉटमेंट। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस स्टार्ट करने जाएं और आपको 100 कागजों में फंसा दें, आप बोलें यार ये इन्वेस्टमेंट जो है ना मैं कहीं और कर लेता हूँ, माफ कर दो भाई, नहीं खोलना मुझे। जैसे यहाँ पे होता है बहुत सारे ना बोलिंग एलेज हैं या एरिना होते हैं। मिनी गोल्फ के बहुत सारे हैं यहाँ पे, आउटडोर भी हैं इंडोर भी हैं। तो गवर्नमेंट हाँ। फैसिलिटेट करती है कि ठीक है यार इस पूरे नेबरहुड में नहीं है, ठीक है आप ये इलाका ले लो, टैक्स हम बहुत कम लेंगे आपसे, डेवलपमेंट आप करो। तो अगेन ये तो अब गोल्फ वहाँ हाँ कल्चर होगा ना, यहाँ पे वो उसका कल्चर नहीं है अरे गोल्फ का जरूरी मतलब। है थोड़ी है ना। मिनी गोल्फ ही बनाए, हाँ। लेकिन हाँ मैं मतलब और बॉलिंग खैर, एले मतलब नहीं कमिंग हाँ, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। हाँ, तुमने इतनी सारी चीजें, हमने सबके पॉइंट्स बोले, और हम्म, उन सारी चीजों में तुम्हारा जो था वो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहा सब में। हम्म, तो अगर वो जो तुमने पहले भी पॉइंट नोट करवाया है कि पेरेंट्स के बगैर तुम मूव नहीं होना चाहते, हम्म। अगर वो फैक्टर फौरी तौर पर हम ये कर दें कि हाँ वो तैयार होगा, सब मूव होने को तैयार है, यस, हाइपोथेटिकल,
यस तो मतलब तुम बस अभी इस स्क्रीन से गायब होके दूसरे मुल्क में हो गए हैं, ऐसा है? अगेन इस पे नेक्स्ट जनरेशन का क्या गारंटी है कि यहाँ पे ठीक हो, वो चीज इंश्योर तो कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ तरबियत के जरिए बता सकते हैं। हाँ, बाहर अच्छा जाके चलो इसको इस चीज इस की एंगल से गारंटी सवाल है। करता हूँ मैं, एंड आई एम जस्ट प्रोबिंग ऑल एंगल्स। तुम्हारे हिसाब से क्योंकि अब तुम एक फादर भी हो, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से डू यू थिंक इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रेज अ प्रॉपर फैमिली इन दिस एनवायरनमेंट, या फिर तुम्हें लगेगा कि यार बाहर जाकर उनके लिए, क्योंकि एक एंगल ये होता है ना कि तो बंदा खुद के लिए नहीं जाता, कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं आगे की हमारी जो है वो बेहतर हो जाएगी, और बाहर कोई भी जगह हो सकती है, मिडिल ईस्ट भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सऊदी लंदन भी अरेबिया है, में जहाँ, हाँ, यूके भी है लंदन पूरा। है, यूके है, यूरोप है। डिफरेंट किस्म की अपब्रिंगिंग, मतलब एक तो ये कि पढ़ाई वगैरह में, मतलब सिर्फ पढ़ाई एकेडमिक्स को ले लें तो मुझे ये लगता है कि यार जो बंदा यहाँ से काफी डिफिकल्ट या लिमिटेड उससे स्ट्रगल करके अगर अच्छा निकल जाता है तो, और मतलब ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के टाइम पे बाहर जाने का मौका होता है तो इतना भी ओके लगता है मुझे कि ठीक है यहीं पे कर लें, और बाहर मौका मिले तो पढ़ने के लिए जरूर जाए बंदा बाहर, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी और सिचुएशन हो। इसके अलावा जो दीगर चीजें सोसाइटी के जो बाकी मसले मसाइल हैं उस पे कुछ चीजों पे, जैसे जो मैंने चीज बोली थी कि हमारा अलमिया ये है कि मोरली हम लोग बहुत करप्ट हैं, और बहुत बहुत सारे लोगों को वो गलत चीजें गलत भी नहीं लग रही होती। इस टाइप की सोसाइटी में बच्चे को रेज करने का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में के नॉर्म्स उसको सिखाओ जो कि सारी गलत चीजें हैं। ये चीज मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार ये ना, यहाँ जो सही मिसाल लेते हैं, क्रिकेट में कोई बंदा खुद से बोल दे कि हाँ यार मेरी एज लगा था और बेईमानी ना करे, उसको लोग बोलते हैं भाई शरीफ बच्चा है, सीधा बच्चा है, ठीक है ना, या बहुत सीधा है, लुल्लू बच्चा है, इसको तो छोड़ो, साइड पे करो, साइड पे करो, वो होशियार है, देखो वो मानता नहीं है ये। या हमारे, सिंपल एग्जांपल ले लो, लाइन में खड़े होना। जो बंदा बेचारा हाँ, पासपोर्ट में लाइन में खड़ा है, लोग बोलेंगे क्या सादा आदमी है, तूने एजेंट को 500 रुपए देने थे, वो खुद ही सारे चालान भर देता। तो मुझे ये लगता है कि अपने बच्चे को ना यहाँ पे ये चीजें सिखाना ना, और उसको ये अश्योर करना कि बेटा कुछ भी हो जाए आपने सही तरीके की भरपूर कोशिश करनी है, ये बहुत डिफिकल्ट है। बाहर ये चीजें तो आसान होंगी, स्पेशली उस सोसाइटी में जहाँ पे मोरल वैल्यूज बच्चों को सिखाई जाती हैं और प्रैक्टिस भी की जाती है थ्रू आउट। मेजोरिटी चीजों में 100% तो कोई भी नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस की जाती है वहाँ पे। मतलब एक कल्चरल चीज को अडॉप्ट करना ज्यादा आसान होता है, यहाँ पे तो रियलाइजेशन होती है। एक दिन बच्चा आता है, बोलता है भाई ये हुआ, ये ठीक था या गलत था, उसको समझाना पड़ता है कि ये ठीक था या ये गलत था। यही सेम सिचुएशन कुछ चीजों पे रख लें तो बाहर डिफिकल्ट है और यहाँ पे आसान है। अगेन ये वाली एलजीबीटी वाली जो चीज है, यहाँ पे तो क्या हाल कर दें अगर ओपन में हो और बाहर कुछ और है, तो ये मिक्स एंड मैच है। एक एक ये भी तो मसला है ना कि वो हमारे पास लोगों को उससे बचाने का तरीका ये है कि उसको बताओ नहीं, हाँ, ये भी जिसकी और वजह मतलब से हर बहुत चीज अच्छा, का सारे, इसके लिए है ना, ना। इसके लिए नहीं जिसकी नहीं, वजह इसके से लिए जो बहुत है ना, सारे, मुझे ये लगता है कि बाहर जाके जो बहुत सारे आपको एक एक्सट्रीम मिलते हैं कि जो बिल्कुल ही दोनों एक्सट्रीम पे जो लोग जाते हैं, उसके पीछे एक यही रीजन भी है। जब आप अच्छा पहली दफा मुझे ये पाकिस्तान लगता से है बाहर निकलते हैं, आपको पता चलता है भाई दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी ये आप जो ये पाकिस्तान वाली में चीज है बैठे ना हुए कि आप सोच रहे थे कि यार हर कोई जो है ना पाकिस्तानियों के खिलाफ लगा हुआ है, और हम ही एक वाहिद अजीम कौम बचे हैं दुनिया में जो बचाएंगे। बाहर निकल के बताता चलता है कि आपकी तो कोई जानिए औकात ही नहीं है। हाँ, ये हार्श रियलिटीज हैं। अच्छा, ये बताओ नहीं वाली चीज तो चले, मैंने इनिशियली किसी और पर्सपेक्टिव से ली थी, और आपने जो बताई वो भी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, वो गवर्नमेंट लेवल पे। और मैंने जो ली थी वो बिल्कुल एक एडोलेसेंस जब ग्रो अप कर रहा होता है उस लेवल पे, कि बहुत सारी चीजें उसको नहीं बताई जाती हैं, इवेंचुअली उसे पता लगती हैं। और जब पता लगती हैं तो आपने क्या मिसाल के तौर पे हम ये लेते हैं, जब हम लोग गुलशन कॉलेज में, मैंने इंटर गुलशन कॉलेज से किया, पहली दफा जब वहाँ गए तो हमें पता लगा वहाँ जो है ना कुछ लड़के लड़कियां वो कोने पे जाके इंजेक्शन लगाते हैं या ड्रग्स वगैरह में आए, तब मेरे लिए था कि इंजेक्शन लगाते हैं तो वो मतलब हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, मतलब बीमार है तो ये क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब क्या होता है। फिर वो एक लड़के ने बताया कि यार ये देखो ये होता है, ये होता है। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं क्या होता है, मुझे याद है मैंने अब्बा से आके पूछा था ये होता है।
तो अब्बा ने फिर बिठा के बताया कि दिस इज द लिमिट, ये ठीक है, ये गलत है, ये इस तरीके का है, ये ऐसा है। और फिर अब्बा ने पूछा था तुम्हारे दोस्तों में कौन कौन है जो पे करता है, और उस एक चीज तुमने थी सबका देखो बता उन्होंने हाँ भाई, मेरे तो शुरू से ये रहा है कि जितने मेरे दोस्त हैं ना उन सबको, ऑफिस में आके शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस से पहले तक तो जितने दोस्त थे सबसे मेरे अम्मा बात करती थी, और उनकी भी अम्मी से जो है ना, अम्मी बात करती थी कि कौन है किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है। इस चीज का आई बिलीव कि ये चीज करनी चाहिए, इससे एटलीस्ट ये पता हो कि आपका बेटा या लड़का जिस सराउंडिंग में बैठ रहे हैं ना वो वैसे ही होगा, उन्हीं से अडॉप्ट करेगा चीजें। तो ये अश्योर करना चाहिए कि किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है। और अगेन ये सोसाइटी नहीं, मतलब यहाँ पे हो बाहर हो कहीं भी हो, ये होना चाहिए अल्टीमेटली। यूनिवर्सल चीजें। हाँ तो 7 का फिर हम आखिरी कंक्लूड ये कर लेते हैं ना कि 7 फिर आपके हिसाब से अगर आपके सामने चॉइस रखते हैं जिंदा भाग। जिंदाबाद या जिंदा भाग, तो जिंदा जिंदा भाग। भाग। जिंदा भाग, अच्छा, ओके। पाकिस्तान से जिंदा भाग।